तो इस वाले खेत में भी हल्के हल्के गेहूं कहीं कहीं पे हो रखे हैं। तो अकेले अकेले में मैंने तो ब्लॉग तब बनाने छोड़ दिए थे। वैसे ऐसे करके यहाँ पे बीच बीच में भी निकालना पड़ रहा है हमें। और खाने में बन रही है आज थिंचोड़ी आलू की। साथ ही साथ सासू जी ने यहाँ पे डरोने भी लगा रखी हैं ताकि अभी ना यहाँ पे सुअर वगैरह। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच में एक गाँव भेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह हम जा रहे हैं अभी शेरा वाले खेतों की तरफ और सासू जी चले गए हैं अभी और मैं भी जा रही हूँ। तो वहाँ पे हमें करनी है गेहूं की लवाई, तो इसलिए आज जा रहे हैं शेरा वाले खेतों में। कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है, काफ़ी प्यारा सा खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और चारों तरफ चिड़ियों की काफ़ी प्यारी चहचहाहट आजकल सुनाई देने लग गई है। तो इस साइड पे है हमारे शेरा वाले खेत और ये रहा शेरा वाले खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता। और जो शेरा वाले खेत हैं उनमें भी अभी फसल तैयार हो गई है कटाई के लिए और हल्का हल्का पीलापन दिखाई देने लग गया है अभी। तो अभी खेत में भी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारे गेहूं पूरे तो पके नहीं हैं, अभी कुछ कुछ पके हुए हैं, तो यही हमें ले जाने हैं क्योंकि चिड़ियाँ भी इसको बर्बाद कर रही हैं और सुअर तो कर ही रहा और चूहे भी कर ही रहे हैं। तो इस वजह से जैसे ही फसल पकने लगती है तो सब चीज़ एक ही साथ बर्बाद कर देते हैं। तो जिस जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके हो रहे हैं ना वैसे वैसे करके ले जाने पड़ रहे हैं। तो सासू जी अभी दराते की धार लगाएंगे और उसके बाद फटाफट से काटते हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बता नहीं सकते, ऐसा लगता दोपहर हो गई है। तो अभी सासू जी ने भी दराती की धार लगा दी है यहाँ पे। एक दराती की तो लगा दी है, एक की थोड़ा सा रह गई है। बाकी सासू जी गेहूं के बीच में बैठे हुए हैं तो पुरानी यादें आ रही थी। पुराने लोग जब फोटो खींचते थे, पुराने क्या अभी भी खींचते हैं, गेहूं के बीच में सरसों के बीच में, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी आता था, काफ़ी अच्छी फ़ोटो भी आती थी, है ना? आती हाँ बिल्कुल। दोस्तों बोल रही कि वीडियो बनाती है वाले बनाते थे बार पहले तो खुद में ही बनाती थी। जब मेरे बेटे ने कहा माँ तू ब्लॉग बना अपनी गढ़वाली भाषा में बोल, तो मैं गढ़वाली में फटाफट बोल देती आप जैसे आप फटाफट बोल देती थी। पर दोस्तों मुझे हिंदी बोलने ज़रा थोड़ा सा कम आती है। तो जब मेरे आदमी मुझे प्रदेश में ले जाते थे तो सब मेरे साथ हिंदी में वहाँ बात करते थे, तो मुझे भी पूरी हिंदी फटाफट बोलने आ जाती थी। तो मुझे हिंदी बोलने ज़रा थोड़ा सा दोस्तों कम आती है, मेरा मुंह लबड़ा जाता है हिंदी बोलने में। और मैं गढ़वाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ अपनी भाषा की। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर गेहूँ में जैसे वीडियो बनाती थी, ऐसे बनाती तो फटाफट बोलती थी। तो मेरे बेटे ने कहा माँ तो अच्छी बोल रही है बल, अच्छे ब्लॉग बोल रही है बल तू। तो तब दोस्तों में बाद में ऐसे हो गया, मेरे को अपने साथ भी कोई नहीं था, बच्चे लोग भी चल गए अपने परदेश में और आदमी भी चले गए, सब चले गए, तो अपने साथ कोई भी नहीं था। तो अकेले अकेले में मैंने तो ब्लॉग तब बनाने छोड़ दिए थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं एडिट में कर दूंगा माँ तू बना। और तो दोस्तों मैं अकेली अकेली हो गई थी। तो मेरे बस का नहीं, दूर की ज़मीन थी, गाय दो दो भैंस थे, बैल थे मेरे, इतने सारे थे। वो लोग बोलते हैं कि बोले अब तो बहू ला गई है, बोले अब तो भैंस को बोले एक भैंस है तेरी, तेरे पहले बैल थे। तो चलो कोई बात नहीं होती है, समय मेरी समय की बात समय है। समय की बात है। बहू रानी भी कभी कॉलेज जाती है, उसकी पढ़ाई है, काम भी उतनी करना है जितना हो सकेगी। अभी हम उस पर भार नहीं डाल सकते कि ऐसा कर तू ऐसा कर, वैसे भार भी नहीं डाल सकते। वही उस पर थोड़ा थोड़ा उसको भी आदत आ जाएगी, समझ जाए कि मेरी सास ऐसे करती थी वैसे करती, उसको भी आ जाएगा काम करने फिर। तो इस वाले खेत में भी हल्के हल्के गेहूं कहीं कहीं पे हो रखे हैं, तो इनको काटना है हमें। थोड़ा सा इस वाले खेत में हो रखे हैं, यहाँ से काटने हैं और फिर थोड़ा सा इसके उधर वाले खेत में हो रखे हैं तो वहाँ से काटना है क्योंकि एक ही साथ सारे गेहूं नहीं हो रखे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वाली दिक्कत आ सकती है हमें कि थोड़ा सा यहाँ से काटने हैं, थोड़ा सा वहाँ काटने हैं, तो आफत आती है। थोड़ा सा एक ही साथ काटने में थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जितना हो रखा है हम उतना उतना करके ले लेंगे क्योंकि
थोड़ा थोड़ा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है हमने इन खेतों पे। तो अगर हम एक ही साथ रुकेंगे कि एक ही साथ काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरे एक ही साथ के चक्कर में एक भी नहीं बचेंगे। तो फिलहाल काटते हैं गेहूँ। तो अभी एक खेत की तो लवाई कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ पे एक खेत में थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालने हैं बीच बीच से, जहाँ पे चूहों ने बर्बाद किया हुआ है और जहाँ पे थोड़ा बहुत हो रखे हैं गेहूँ, तो वो लेने हैं हमें। तो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लेने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे छोड़ रखे हैं और यहाँ से ले लिए हमने ये 2 पुलियाँ इतनी सी। बाकी अब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बीच बीच में भी निकालना पड़ रहा है हमें। तो चलो फटाफट से बीच बीच से भी निकाल लेते हैं। बाकी सासू जी एक भारी लगा रहे हैं, फिर देखेंगे कितने होते हैं तो इस हिसाब से काटेंगे हम गेहूँ को। वैसे ज़्यादा तो नहीं हो रखे हैं, थोड़ा बहुत जितने हो रखे हैं उनको हमने ऐसे काटना है, तो काटते हैं फटाफट से। तो अभी इस वाले खेत से भी थोड़ा सा हमने उधर से ले लिए हैं और इस वाले खेत से भी बीच बीच से हमने थोड़ा थोड़ा गेहूँ ले लिए हैं। बाकी नीचे साइड पे देखो, यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं गेहूँ वगैरह ले जा। बाकी जो नीचे साइड पे वाले जिन्होंने गेहूँ काटे हैं ना, तो उन्होंने काटे नहीं है, सीधे उखाड़े हैं सीधे जड़ से, और उसके बाद उनकी जो जड़ है ना वो अलग की हुई। ऐसे में ये होता है कि जो जड़ है ना वो पहले निकल जाती है। तो जब हम हल लगाने से पहले यहाँ पे गेहूँ की जड़ को निकालते हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं निकालते हैं लेकिन यहाँ पे निकालते हैं, तो उनको निकालने की आफत नहीं होती है, वो पहले ही निकल जाती हैं। तो ऐसे तो बारिश के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। तो बारिश तो नहीं हुई है लेकिन इनके खेतों में ना थोड़ा बहुत नमी होगी तो इस वजह से निकाल रहे हैं। बाकी मैंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जितनी कटाई करनी थी बीच बीच से वो भी कर ली है। तो चलते हैं अभी सीधे भारी के पास, देखते हैं कितना कितना हुआ है। तो अभी गेहूँ भी इतने सारे काट के रख दिए हैं और अब भारी लगा रहे हैं सासू जी। तो कुछ इस तरह से भारी लगाई जाती है गेहूँ की, एक पुली इस साइड एक पुली उस साइड, ताकि ना दोनों तरफ बराबर रहे, झोंक एक ही साइड ना पड़े। तो इस तरह से भारी लगानी पड़ती है। बाकी ये रही हमारे गेहूँ की फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी इस टाइम पे, अगर सुअर वगैरह रखेंगे तो। ना सूरों ने तो रखा है दोस्तों, सूरों ने इस समय तो नुकसान बिल्कुल नहीं किया। चूहों ने नुकसान किया पर सूरों ने नुकसान नहीं किया। आए वो गए गए सीधे चले वो। हाँ हाँ, पर नुकसान ये झूठ तो नहीं बोलना है। वो तो वहाँ पे थोड़ा सा नहीं थी दोस्तों, वहाँ पे पानी भी नहीं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पानी लाने के हम तो बहुत दिक्कत है, वहाँ से गदरे से पानी नहीं ला पाए हम, वहाँ बहुत परेशानी होती है। तो ये जब ये लोगों ने पानी लगाया होगा यहाँ पे, तो ये पानी भी यहाँ पे आ गया, वो रिस्क के आ गया हाँ, थोड़ा बहुत वो तो आ गया। तब ये गेहूँ जाए, यहाँ पर पहले सेरा था तो ये उखड़ कर दिया। तो वो है मेरे सेरा वाला है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे तो अच्छी फसल है। तो अभी गेहूं की दोनों भारियां भी लगा दी हैं हमने और अब चलते हैं घर की ओर। बाकी इतने सारे गेहूं यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं तो इनके लिए शाम को आएंगे, जो भी आएंगे हम में से, तो इनको शाम को लेके जाएंगे। बाकी और तो अभी कच्चे ही हैं, इनको नहीं काटेंगे, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे फिर काटेंगे इनको। ये रही मेरी भारी और ये सासू जी की भारी। अभी खेत से आने के बाद हम आ गए हैं गधेरे पे और यहाँ पे पानी पीते हैं सभी लोग, मतलब गधेरा का पानी नहीं पीते हैं, यहाँ पे पानी निकलता है कुएं से तो वो पानी पीते हैं। तो यहाँ पे अभी सासू जी ने भी बिछा रखा है और यहाँ पे बुढ़ी जी भी आ गए हैं पानी पीने। बाकी मैंने अभी परांदा भी अपना भिगो के रख दिया है ताकि ठंडा ठंडा लगे सर को। तो अभी घर पे भी मैं पहुँच गई हूँ। सासू जी तो आ रहे हैं और उनके साथ आ रहे थे, अभी वहाँ पे जो बूढ़ी और है उनके साथ आ रहे थे। बाकी दादाजी भी घर पे नहीं है और पतिदेव भी अभी तक नहीं आए हैं, खेत से हल लगाने गई थी किसी का यहाँ मोहल्ले में ही। और भारी को रख दिया है मैंने यहाँ पे और अब फटाफट से इसको ना खोल देते हैं क्योंकि अब सासू जी आएंगे तो वो भी यहीं पे रखेंगे ना, तो इस वजह से। बाकी ये जो थैला है ना ये मैंने इसलिए लगाया हुआ था, जो जौ या फिर गेहूँ होते हैं ना उन पे ऐसे करके कीस बोलते हैं हम इनको, ये होते हैं ये कांटे टाइप के ना बारीक से, तो ये बहुत जल्दी कपड़ों पे चिपक जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं ये।
तो निकलते भी नहीं हैं आसानी से, तो इसलिए थैला रख दिया है क्योंकि ये थैले पे नहीं लगते हैं। तो भारी को तो मैंने यहाँ पे खोल के रख दिया है और इनको फैलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर फैलाएंगे तो इनको ना इकट्ठे करने में दिक्कत होती है, फिर मतलब छांटने में ना दिक्कत होती है। बाकी इस साइड पे रखे हुए हैं हमने जो गधेरे वाले खेतों से जो लाए थे हम, वो वाले, तो इनको हम पुल्लियों पे ही डंडी की सहायता से कूटेंगे, क्योंकि इनके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हैं और इन पे जो बालियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बारीक है, तो ये छांटने के लिए नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमने ऐसे ही इनको रख दिया है और सीधे डंडी की सहायता से ही इनको कूटेंगे। किस साइड पे जो हमने फूल लगाए थे ये अभी कुछ इस तरह से खिल गए हैं। काफ़ी प्यारा सा वाइट कलर का ये वाला फूल है, और ये रहा सनफ्लावर जो कि काफ़ी प्यारा सा हो रखा है ऐसे करके। तो अभी हमारे दिन के खाने की भी तैयारियां हो चुकी हैं। हस्बैंड जी भी वापस घर आ गए हैं हल लगाने के बाद, और खाने में बन रही है आज थिंचोड़ी आलू की, और साथ में कड़ी बनेगी और चावल। कड़ी तो रोज ही बनती है। क्या हुआ? क्या हर्चा? क्या हर्चा? कुछ नहीं हर्चा। तो अभी सिलबट्टे में भी आलू को इस तरह से बारीक कर दिया है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा मसाले हैं, इनको भी पीस देते हैं फटाफट से, और फिर लगते हैं दिन के खाने बनाने पे। तो अभी दिन का खाना भी हमारा बन के रेडी हो गया है। दिन के खाने में बनी हुई है आलू की थिंचोड़ी, साथ में चावल और रायता बना हुआ है। वैसे तो कड़ी बनानी थी पर हमने रायता बना दी। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और अभी जा रही हूँ मैं फिर से शेरा वाले खेतों में, और वहाँ से गेहूँ लेके आने हैं मुझे जो हमने सुबह वहाँ पे छोड़े थे। तो उसके बाद वापस घर आएंगे। फिर घर पे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज, क्योंकि सासू जी भी आज जो हमने गेहूँ फैला के रखे हुए थे उनसे जो बालियाँ हैं वो अलग कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे फटाफट जाना होगा और फटाफट घर का काम करने के लिए भी आना होगा अभी। तो अभी खेत में भी मैं पहुंच गई हूँ, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं भी अभी चलने लग गई है, लेकिन धूप बहुत कड़ाके की हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर ही होगी, आंखें पूरी बंद हो जा रही हैं। अभी मैंने भारी भी लगा दी है और अब चलते हैं सीधे घर की ओर। बाकी अभी बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आने लग गए हैं, क्योंकि आजकल शाम के टाइम पे ना अब मतलब इसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की छाया होने लग जाती है, तो लोग अभी ही गेहूं की लवाई करने आते हैं। क्योंकि ससुराल साइड में ना सुबह ही बहुत तेज़ धूप लगने लगती है, तो इस वजह से लोग शाम को ज़्यादा आते हैं। सुबह भी आते हैं लेकिन शाम को ज़्यादा आते हैं, नज़दीक वाले खोले वाले मोहल्ले खास करके। तो फ़िलहाल चलते हैं घर की ओर। बाकी जैसे ही इन बालियों पे धूप पड़ रही है ना, तो ऐसे लग रहा है कि पूरी फसल अभी यहाँ पे पक रखी होगी, लेकिन अभी ये हरी हरी है। साथ ही साथ सासू जी ने यहाँ पे डरोने भी लगा रखी हैं, ताकि अभी ना यहाँ पे सूअर वगैरह ना आए। सूअर वैसे तो आया नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे लोगों ने जैसे जैसे फसल हो रही है पक रही है तो वैसे वैसे ले रहे हैं, तो सूअर भी इस वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी पकी फसल में ज़्यादातर आते हैं। यहाँ की सूअर जो है वो थोड़ा समझदार है भाई। मायके साइड पे तो कच्ची पक्की कुछ नहीं देखते हैं सूअर, एक साथ आते हैं एक झुंड में, सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो अभी वापस घर भी मैं आ गई हूँ, और सासू जी ने भी तब तक यहाँ पे बहुत सारे जो अलग करके रख दिए हैं, मतलब बालियाँ अलग कर दी हैं और जो का जो न्यार है वो अलग कर दिया है। ये देखो यहाँ पे अभी कुछ इस तरह से कर रहे हैं पुलियों को अलग और जो को दोस्तों ऐसे में तो बहुत परेशानी हो रही है। देख लो यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, बारी हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जब हम तो निपटाने की है दोस्तों। तो जब तक सासू जी यहाँ पे ये काम कर रहे हैं तब तक मैं भी यहाँ पे जो हमने गेहूँ ला रखे थे सुबह के उनको छांटूंगी, और कुछ इस तरह से छांटना होता है इनको, ये करके ऐसी करके बनानी होती हैं ये मोतियाँ, और उसके बाद ये अलग कर देते हैं बाद में थोड़ा सूखने के बाद दरांती या किसी की सहायता से, कुल्हाड़ी वगैरह की सहायता से, और ये हमारा भैंस के घास के काम आता है। तो इस तरह से ही मुझे इन पुलियों को भी बनाना है, बराबर करना है। अभी मैं यहाँ पे गेहूं की छटाई ही कर रही थी, तब तक यहाँ पे देखो सासू जी आ गए हैं ऊपर वाले जावर वाले मोहल्ले से। तो इन्हीं का हल लगाने गए थे पतिदेव सुबह। हल तो लगाया नहीं, कह रहे
कि हाल तो लगाया नहीं मैंने, पर खाना वाना खा के आ गया बल, 2-3 बार चाय पी बल मैंने। तो शाम के टाइम पे पतिदेव चले गए थे ब्लॉग अपलोड करने के लिए, बाकी हमने तो गेहूं को ही थोड़ा सा बहुत उनकी छटाई की, और उसके बाद अभी खाना बना रहे हैं। तो ऊपर जावर वाले मोहल्ले से सासू जी आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प कर दी हमारी। और अब हम बाहर पे खाना बना रहे हैं क्योंकि गर्म भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। अभी हमारे यहाँ पे सब्जी बन रही है, उसके बाद आटा वाटा भी लगा दिया है और रोटियाँ बनाए। आज पता कौन सा आटा लगा रखा है? मंडवे वाला और गेहूं वाला दोनों। तो बोल दिया सीधा मंडवे।